गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये व्याख्या वहीं से शुरुआत करने जा रहे हैं जो पहले वीडियो में जहाँ से अंत हुआ था। तो यहाँ तक हो चुका था मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। यहाँ तक व्याख्या हो चुकी थी। अब मैं इसी के आगे शुरू कर रहा हूँ। वो आपको यहाँ पर वो अपने जो है ख़ानदान का परिचय दे रहे हैं मियाँ नसरुद्दीन, और ख़ानदान के बड़प्पन को थोड़ा वो बढ़ा चढ़ाकर आगे की पंक्तियों में वो कर रहे हैं। इंसान का थोड़ा आत्मविश्वास हाई होता है जब वो अपने ख़ानदान की बड़ाई करता है। तो वही बात यहाँ पर मियाँ नसरुद्दीन कह रहे हैं। तो लेखिका पूछती हैं कि आपको इन दोनों में से, इन दोनों मतलब कि आपके दादा और आपके पिताजी, किसी की कोई नसीहत का मतलब सीख याद हो? तो वो कहते हैं कि नसीहत काहे की मियाँ, पर यह तो बताइए कि जब आप, हमने भट्ठी की ओर इशारा किया, नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है नसीहतों से नहीं। हाँ, वो कहते हैं कि इस तरह की ऐसी कोई सीख नहीं है, हमने काम किया, सिंपली काम करने के दौरान वो सारी परेशानियों से, मार से, पीड़ा से, उस सीख से गुजरा। ऐसी कोई ख़ास नसीहत नहीं है, हमने काम किया और फिर काम को सीखा, मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं। तो बजा फरमाया है, लेखिका कहती है, बजा फरमाया मतलब आप सही कह रहे हैं, पर यह तो बताइए कि जब आप इस काम में लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। मतलब एक, जैसे कहते हैं ना, वालिद मतलब इनके पिता, इनके गुरु भी थे। तो जैसे गुरु कोई सीख देता है, मंत्र देता है, रहस्य बताता है सफलता के, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा कोई रहस्य, कोई मंत्र आपके वालिद रूपी गुरु ने आपको बताया? तो नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ़ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता अलिफ, कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जीम, बच्चा कहता है जिम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी होती है और दूसरी, एक बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब की आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह न आना हुआ, पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। तो आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना, वो लेखक कहती है। तो इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हो, हाँ एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ,
किया हुआ उन 3 क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? लेखिका सोचती है यह बात तो मेरी समझ के बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते मतलब मियाँ नसीरुद्दीन अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मेरा साफ़ न था। लो साहिबों, अभी साफ़ हुआ जाता है, ज़रा सी देर को मान लीजिए। कहते हैं हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, हम भट्टी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसीरुद्दीन अपनी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। इस पूरे प्रकरण में जो नसीरुद्दीन और लेखिका के बीच बातचीत होती है वह शिक्षा व्यवस्था पर बातचीत होती है। जब पूछती हैं लेखिका कि आपके वालिद साहब ने आपको क्या सिखाया, तो इस संदर्भ में मियाँ नसरुद्दीन दो तरह से सीखने की बात करते हैं। एक वो सिखाई होती जो स्कूल में जाके होती है, किताबों के माध्यम से पढ़कर, जिसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं, वह एक लर्निंग है। और दूसरा जो काम करके सीखा जाता है, जिसे सीधे काम करके सीखते हैं। इसमें कोई पढ़ाई नहीं, कोई किताब नहीं, कोई कुछ नहीं। आदेश दिया वो किया, वो नहीं हुआ तो फिर किया, फिर नहीं हुआ तो फिर किया, और इस तरह से बार बार गलती कर कर के एक दिन ऐसा आता है कि वो फिर इंसान परिपक्व हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, उस काम में दक्ष हो जाता है। तो कहते हैं कि मैं तो स्कूल नहीं गया, मैं तो सीधे इसी दुकान आया शिक्षा के लिए। इसीलिए वो कहते हैं कि हम बर्तन धोना ना सीखते, भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आँच देना ना सीखते, तो हम नानबाई कैसे बनते? अगर हम स्कूल जाते तो क्या हम नानबाई बन जाते? नानबाई अगर हम बने तो यहाँ इस दुकान पर काम करके हम बने। और औपचारिक शिक्षा की बात क्या करते हैं? वो कहते हैं कि उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, उस्ताद कहता है बे, बच्चा कहता है बे। तो ये उर्दू भाषा के स्वर हैं, स्वर व्यंजन। जैसे हमारे यहाँ कैसे कबूतर, कैसे खसे खरगोश पढ़ाया जाता है, वैसे वहाँ पे अलिफ बे जीम ये वहाँ के स्वर व्यंजन हैं। तो वहाँ यहाँ स्कूल की पढ़ाई में और जो वास्तविक लाइफ में जो जीवन की पढ़ाई होती है, दोनों में बहुत अंतर है। यही बात वो कहते हैं। और अंतर इतना है कि वो अंत में कहते हैं कि तालीम बड़ी चीज़ होती है। अर्थात एक तालीम जो बच्चा मदरसे में लेता है, स्कूल में लेता है, कॉलेज में लेता है, यूनिवर्सिटी में लेता है, वो किताबी पढ़ाई होती है, वहाँ से सीखता है। फिर उस तालीम को फिर से तालीम के रूप में तब्दील करने के लिए, शिक्षा को बदलने के लिए वह अपने जीवन में उस पढ़े हुए को उतारता है। तो वहाँ से जो गलतियाँ करके सीखता है वो असली तालीम होती है। पहली तालीम का मतलब है स्कूली तालीम, औपचारिक शिक्षा। दूसरी तालीम का मतलब है जीवन की शिक्षा, जो जीवन में इंसान करता है और करके उसे जीवन में उससे सीख लेता है। दूसरी तालीम का मतलब है। तो जो दूसरी वाली तालीम होती है वो बड़ी चीज़ होती है, अर्थात ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर वो
मियाँ नसरुद्दीन कह रहे हैं। अर्थात इस पूरे प्रकरण में उन्होंने इतना अनुभव की शिक्षा, कार्यकारी शिक्षा और करके पाने की शिक्षा को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि अगर वो नानबाई बने हैं मियाँ नसरुद्दीन, और नानबाई ही नहीं, वो नानबाइयों के मसीहा हैं, तो अपने इसी पद्धति से बने हैं, अपने इसी शिक्षा व्यवस्था से बने हैं जो दूसरी तालीम है। वो कभी स्कूल नहीं गए, वो सीधे अपने अब्बाजान के सानिध्य में दुकान पर आए, वहीं पर इन्होंने सब कुछ करना सीखा, वहीं पर इन्होंने रोटियां बनाना सीखा। लेकिन रोटियां बनाने के पहले भट्ठी जलाना, भट्ठी को आंच देना, बर्तन धोना और ये सब वो सारे काम जो कि एक रेस्टोरेंट पे हो सकते हैं, वे सारे काम उन्होंने सीखे। और इस सीखने की प्रक्रिया में उन सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा जो विद्यालय में बच्चा, स्कूल में बच्चा गुजरता है। उसे मार भी पड़ती है, उसे डांट भी पड़ती है, उसे पनिशमेंट भी मिलता है, उसे निकाला भी जाता है, उसे भोजन भी कभी कभी लाले पड़ जाते हैं। तो वो ढेर सारी परेशानियां जो वहाँ पे होती हैं, वो उन सारी परेशानियों से, बल्कि ज़्यादा परेशानियों से यहाँ पर वो बच्चा गुजरता है जो वास्तविक जीवन में कार्य करके शिक्षा पाता है। तो यहाँ पर यहीं पर हम बात को ख़त्म करते हैं, क्योंकि एक शिक्षा की बात हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा एक बात और है, सीखने की बात तो उन्होंने मियाँ नसरुद्दीन लेखा से बता दी। कुल मिला के उन्होंने ये कहा कि हमने ऐसे ही नानबाइयों के मसीहा का तमगा नहीं हासिल किया है, इसके लिए बड़ी तपस्या की है, तब ये हमको मिला है। आगे वो कहते हैं मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। वो कहते हैं कि हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते, अर्थात यहाँ पर कष्ट न सहे होते दुकान पर आकर, तो क्या आज इस दुकान के मालिक होते, आज हमको लोग जानते नानबाइयों के मसीहा के रूप में। तो आगे मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। मतलब इस प्रक्रिया से लेखा ने अगले सवाल की ओर आई। आपने ख़ानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहुतेरे पर ख़ानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुज़ुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ ही नहीं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहाँपना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। तो क्या उनसे ऐसी चीज़ बनी? क्यों ना बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई ख़ास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहब ने बड़ी रुखाई से कहा, हम यह न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है न कि ख़ानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, हमारे बुज़ुर्गों के कर्तव्य पर पूरी तरह उतरती है। इस पूरे प्रकरण में अपने ख़ानदानी बड़प्पन की बात वो करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी नानबाई होने का उन्हें बड़ा फ़क्र है, बड़ा गर्व है। वो कहते हैं कि आपको बाज़ार में बहुत से नानबाई मिल जाएंगे, लेकिन ख़ानदानी नानबाई आपको बहुत कम मिलेंगे, और उनमें से एक मैं ख़ानदानी नानबाई हूँ। और वह नानबाई स्पेशली जो बादशाह के यहाँ मुख्य नानबाई का काम करते थे। और इसी प्रकरण में उन्होंने एक किस्सा भी सुना दिया जो कि असंभव सी लगने वाली बात लगती है कि ऐसी चीज़
जो आग न आग से पके और न पानी से बने। तो अपने ख़ानदान को ऊंचा दिखाने के लिए उन्होंने थोड़ा ऊंची बात कर दी और उन्होंने ख़ानदानी नानबाइयों के बारे में जो कहावत की कि वो ख़ानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, अर्थात पानी में भी रोटी पका सकता है, आग की बहुत ज़रूरत उसे नहीं है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जब ये कहावत बनी हो गई तो हमारे ख़ानदान के आधार पर ही ये कहावत बनी होगी, अर्थात वो नानबाइयों के मसीहा अगर कहे जाते हैं तो इसमें उनका योगदान उतना नहीं है जितना कि उनके दादा और पुरखों का योगदान है। और चूँकि दादा और पुरखे बहुत काबिल थे, उनके जैसा कोई नानबाई नहीं था, इसलिए उन्हीं के प्रतिनिधित्व को करते हुए आज वो इस समय तक आए हैं। और इस तरह से मियाँ नसरुद्दीन अपने ख़ानदानी बड़प्पन को गर्वोक्ति से कहते हुए उनका सीना 56 इंच का हो जाता है। यहीं पर मैं व्याख्या को विराम दे रहा हूँ। अगले एक और वीडियो बनाएंगे व्याख्या का, जिसमें हम जो शेष जो चीज़ें हैं वो आपको बताएंगे। अगले वीडियो में पूरा लगभग कवर करने की कोशिश करेंगे कि